फजाला बिन उमैर बिन मलूह लैसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अभी इस्लाम नहीं लाए थे। फ़तह मक्का का मौका है तो मक्का फ़तह हो जाता है। ये अब देखते हैं कि 10,000 का लश्कर जरार है तो इनका मुकाबला तो नहीं हो सकता। ये भी लोगों को देखा देखी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर अनाद और हसद और कीना दुश्मनी मौजूद है। तो अपने दिल में तहैया करते हैं, मुझे जब मौका मिला तो मैं इस शम्मा हदायत को हमेशा के लिए गुल कर दूंगा। और ये भी देख रहे थे कि जब मैंने ये काम किया तो ये तो शहर को फ़तह कर चुके हैं, इतना बड़ा लश्कर इनके साथ, मेरा अंजाम उसके बाद तो कत्ल ही है। तो सोच लिया कि कत्ल भी हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन ये इरादा पूरा करके छोड़ूंगा। अब इस मामले में सोचते हैं कि मेरे पास ताकत तो है नहीं कि अपने इस बुरे इरादे को पूरा कर सकूं। तो इस मामले में वो अब मंसूबा बनाते हैं कि कोई ऐसा मुझे गोशा मिले, तन्हाई मिले कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अकेले में हों, मैं भी अपने इस बुरे इरादे पर अमल कर लूँ। तो फिर वो तय करते हैं कि ये मक्का में मौका तवाफ़ के दौरान बेहतरीन है कि तवाफ़ के दौरान आपके साथ जम्मे गफ़ीर नहीं होता, लोग आपके साथ नहीं होते। तो तवाफ़ के दौरान मैं जितना भी आपके करीब हो सकूँगा तो मेरे लिए कोई रुकावट नहीं होगी। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर तवाफ़ कर रहे थे, इसने भी वो मौका गनीमत जाना, मक्का में बैतुल्लाह में तवाफ़ करने लगा बैतुल्लाह का। और तवाफ़ करते करते ये बड़ी आहिस्तगी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने लगा। आप भी तवाफ़ कर रहे हैं और ये भी तवाफ़ कर रहा है। तवाफ़ करते करते जब ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाता है, कबल इसके कि कोई वो ऐसी हरकत करता, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के मुस्कुराते हैं और दूर से फरमाते हैं, अफुजाला तू, क्या तू फुजाला है? चौंक जाते हैं और हाँ से जवाब देते हैं कि जी हाँ, मैं फुजाला हूँ। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों के बाद उससे फरमाते हैं कि तू अपने जी में क्या बातें कर रहा है, अपने अंदर क्या तू बातें कर रहा है। सीधे लफ्ज़ों से ये भी ना कहा कि तेरे क्या मंसूबे हैं, फरमाया तो अपने अंदर अंदर अपने जी में क्या बातें कर रहा है। अर्ज़ करता है जी कुछ नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फिर फरमाते हैं अस्तग़फिरुल्लाह। ये आपने इरशाद फरमाया और फिर कहा, फुजाला क्या तुम इस बुरे इरादे के लिए आए हो? फिर कांप जाता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना यदुल्लाह वाला हाथ उसके सीने पर रख देते हैं और सीने पर रख के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं और उसके लिए दुआ फरमाते हैं। हज़रत फुजाला कहते हैं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे हाथ रखा तो यूँ था कि जैसे पहले सीने में आग लगी हुई है, लेकिन ये हाथ रखने के बाद कैफियत यूँ थी कि जैसे सीने में ठंड पड़ गई है, सारी आग बुझ गई है। और फिर कहते हैं कि उससे पहले मेरा ये आलम था कि मैं अनाद और कीने में भरा हुआ था कि मुझे ये मौका मिले और मैं आपके बारे में जो बुरा इरादा है पूरा कर लूँ। लेकिन जब आपने मेरे सीने पे हाथ रखा तो मेरी आग बुझ गई। और उसके बाद ये कैफियत थी उसी लम्हे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दुनिया की सबसे महबूब तरीन हस्ती महसूस होने लगे। फिर मेरा दिल बेसाख्ता पुकार उठा और ज़बान पर कलमा जारी हो गया, मैं मुसलमान हो गया। तो ये वो बुरे इरादे बना के आए थे और इन्होंने तहैया किया हुआ था। तो मौका इन्होंने कौन सा बनाया था? नाउज़ुबिल्लाह, बैतुल्लाह का एहतराम ये कुफ़ारे मक्का भी करते थे और बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान इसने सोचा था कि मैं अपने इस बुरे इरादे पर अमल करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी कैसे हुई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उस पर नज़र रहमत फरमाई। आपको पता चल गया था ये मेरी जान का दुश्मन बना तवाफ़ कर रहा है, तो आप उसको पकड़ के सज़ा दिलवाते। लेकिन जितने बड़े बुरे इरादे से आया, आपने उस पर उतना बड़ा करम फरमा दिया। उसकी नीयत कितनी घनौनी और कितनी बुरी, और उसके मुकाबले में आपकी नज़र रहमत भी उतनी बड़ी।
उसके सीने के अंदर शम्मा हदायत जला दी और वो इस्लाम की हदायत में माला माल होते हैं। ये फुजाला बड़े खूबसूरत थे। मक्का में एक औरत इनके ऊपर फरिफ्ता थी, इनकी आशिक थी। ये जब इस्लाम की दौलत से माला माल होते हैं तो मक्का के गली कूचों से गुज़र रहे तो वो ख़ातून इनका इंतज़ार कर रही थी। उसने जब फुजाला को देखा तो हैरत में पड़ गई कि फुजाला का चेहरा पहले जैसा नहीं है। पहले फुजाला का चेहरा उठा उठा, अब झुका झुका चेहरा है, निगाहें झुकी झुकी सी हैं। जब उसके करीब से गुज़रे तो वो ख़ातून बोली, फुजाला मुझे आज लगता है भूल गए हो। तो हज़रत फुजाला आगे से कहते हैं कि तू नहीं जानती मैं अब किसका ग़ुलाम हो चुका हूँ। उसी लम्हे उनके ज़बान पर अशार जारी होते हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह नात भी हैं और अपनी हदायत का भी तज़किरा करते हैं और कहते हैं कि अब मैं उस महबूब का दीवाना हो चुका हूँ, अब इस काम की तरफ मैं सोच भी नहीं सकता। अब मुझे जो हदायत मिली है मैं उस हदायत को गंवा नहीं सकता। ये अशार पढ़ते हुए वहाँ से गुज़र जाते हैं। तो कैसा अल्लाह ताला ने दुनिया में नक्शा दिखाया कि जो शख्स जितना बुरे इरादे से आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उतनी बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं।